Good morning students of class 12. Today in our economics class we are continuing our lesson number 2 and our today's topic is long period and short period goals of our economy. लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन से होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। पंचवर्षीय योजना मीन्स 5 सालों के लिए प्लानिंग की जाती है कि अगले आने वाले 5 सालों में हम क्या क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं या फिर हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त करनी हैं। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड जो गोल्स होते हैं दीज आर द कॉमन गोल्स, जो हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं 5 सालों के लिए, जो प्लान करते हैं कि हम किस किस तरीके से ग्रोथ करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी हैं, तो वो कॉमन गोल्स होते हैं उन सभी 5 इयर्स प्लान के लिए। जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं वो सभी 5 इयर्स प्लान के लिए, मतलब एक 5 ईयर प्लान ले लिया, दूसरा 5 ईयर प्लान लिया, तो सभी 5 इयर्स प्लान के लिए मेनली ये कॉमन गोल्स हैं। कौन कौन से हैं? जीडीपी ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी बढ़नी चाहिए हमारी इकोनॉमी में। जीडीपी इट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, जीडीपी, इट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, ग्रोस होता है टोटल इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, द थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, आउटसाइड नहीं, हमारी कंट्री के अंदर जो चीज़ें प्रोडक्शन की जाती हैं वो डोमेस्टिक के अंदर आता है। एंड प्रोडक्ट इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है विद इन आवर कंट्री इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन, इट इज़ आवर जीडीपी। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट इन आवर कंट्री प्रोड्यूस्ड विद इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो भी आउटपुट पैदा किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, वो क्या कहलाएगा? हमारा जीडीपी। और जीडीपी क्या कहते हैं हम? हमेशा बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। इट इज़ आवर लॉन्ग पीरियड गोल। ठीक है, जीडीपी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। कैसे इंक्रीज होगी? ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। या तो हम रिसोर्सेज बढ़ा दें, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस। रिसोर्सेज कौन से थे हमारे? यस, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं। लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेबर बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, कैपिटल एनहांस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करके, तो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके, अर्न करने के बाद उसको इन्वेस्ट भी करना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके। या तो तरीका है ज़्यादा रिसोर्स बढ़ा दें हम, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है? टेक्नोलॉजी इनोवेट करें, नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ। ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़कर आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री के अंदर जो आउटपुट का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 2 मेथड्स। नेक्स्ट वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, वो लोग जो काम करना चाहते भी हैं और काम करने लायक भी हैं। ठीक है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो इस वक्त हमारे देश के अंदर वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर गेट्स जॉब, वो सब लोग जॉब को प्राप्त कर रहे हैं, काम उन्हें मिल रहा है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक है विलिंग एंड एक एबल। देयर आर 2 वर्ड्स, एबल एंड विलिंग। इन दोनों वर्ड्स का अगर हम देखें फुल एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। कैसे? एबल, एबल कौन होगा? जिसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होगी या फिर वो ट्रेनी होगा। ठीक है, जिसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होगी वो क्या होगा? एबल। विलिंग, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन
मैं चाहती हूँ मुझे कोई ना कोई जॉब मिले, मेरे पास नॉलेज नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई अगर मुझे काम सिखाएगा तो मैं वो काम अच्छे से कर लूँगी और मेरे को मतलब अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स चाहिए, ठीक है ना। तो मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए बट एबल नहीं हूँ इस वक्त। एबल कौन है? जिसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो ट्रेंड व्यक्ति है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो सभी व्यक्ति जो एबल भी हैं, रिक्वायर्ड नॉलेज भी है और उनके पास प्रॉपर उस फील्ड के बारे में जानकारी के साथ साथ ट्रेनिंग भी उनकी प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है, और विलिंग भी है, वो काम करना भी चाहते हैं, एबल भी है और वो काम करना भी चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो इस वक्त हमारे देश में वेज रेट चल रहा है, मजदूरी दर चल रहा है, ठीक है, उन सबको अगर काम मिल जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम करने लायक भी है, अगर उन सबको काम मिल जाए हमारे देश में तो वो क्या हो जाएगी हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। क्लियर? ये भी हमारा लॉन्ग पीरियड गोल है। अभी तक ये वाली सिचुएशन हमारे देश में आई नहीं है। नेक्स्ट वन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है? देखिए, हमने काफ़ी सारी अर्निंग कर ली, काफ़ी पैसा कमा लिया, अब उस इनकम को हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द रिचर सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। जो रिचर सेक्शन है और पुअर सेक्शन है उन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट तो हम ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान देंगे? पुअर सेक्शन के ऊपर, वीकर सेक्शन के ऊपर, है ना। जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। रिचर सेक्शन से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचने की कोशिश करेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टैक्स। और पुअर सेक्शन को किस तरीके से देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने के लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड करके, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्शन है जैसे चावल वगैरह हो गए, फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, उन सबको सब्सिडी पे या फिर कम रेट पर उनको प्रोवाइड करवा के, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है रिचर के इक्वल तो नहीं हो सकता बट एटलीस्ट थोड़ा सा लेवल में आए उनके, ठीक है ना। उनसे इनकम खींचनी है और इनको इनका फ्लो करनी है, इनकी तरफ इनकम बढ़ानी है, ठीक है, ताकि इन दोनों का लेवल, इसका लेवल थोड़ा नीचे, इसका लेवल थोड़ा ऊपर, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना ज़रूरी है। अगर हमारे देश में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, काफ़ी अच्छी इनकम भी आ रही है, ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर हमारे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इनकम का, मतलब सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी मनी है हम सारा रिचर सेक्शन को देते जा रहे हैं, अमीर घरानों को ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो विकर सेक्शन है, जो पुअर है, गरीब और गरीब होता रहेगा और अमीर और अमीर होता रहेगा। तो इससे जो गैप है वो बढ़ जाएगा अमीर और गरीब का, और उसके बढ़ने से जो कंट्री है, इकोनॉमी है, उसके अंदर एक अनरेस्ट की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन होना ज़रूरी है। किसमें? हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी थिंकिंग में, हमारे वे ऑफ प्रोडक्शन में। अडॉप्शन एंड अपडेशन, अडॉप्ट भी करना और अपडेट भी करना, जो इस वक्त हालांकि जो भी हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन सब के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस वक्त यूज़ की जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करना और अपडेट करना अपने आप को इन ग्रोथ में, ठीक है, एंड ऑफ थॉट्स को भी अपडेट करना है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो अपडेट हो जाएगी, हम दूसरे कंट्री से मंगवा कर या फिर अपने ही देश में इनोवेशन करके न्यू टेक्नोलॉजी का हम अपडेट कर लेंगे अपने आप को दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से, दूसरा जो एनवायरनमेंट जो इकोनॉमी में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट कर लेंगे। लेकिन थॉट्स का अपडेशन कैसे होगा? देखिए, जैसे पहले का टाइम था तो उस वक्त क्या होता था, लेडीज़ जो होती थी घर में उनको सिर्फ किसके लिए माना जाता था? उनको माना जाता था कि वो सिर्फ घर के काम तक ही सीमित रहे। बाहर की जो लाइफ है, अर्निंग का जो सोर्स है वो सिर्फ किसको माना जाता था? मेल
को माना जाता था कि सिर्फ जो मेल्स है वही बाहर जाके कमाएंगे। लेडीज़ को ये चीज़ नहीं दी गई थी, ये हक, ये राइट नहीं दिया गया था कि वो भी बाहर जाकर अपना जो कैपेबिलिटी है वो शो आउट करें। ठीक है, बट अब क्या है, जैसे जैसे थॉट्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ तो अब विमेन और मैन दोनों को इक्वल स्टेटस मिला है। अब जो पहले ये सोचते थे कि विमेन का काम तो सिर्फ घर तक ही सीमित है, उससे आगे उसको नहीं भेजना है, वो लायक नहीं है उसको करने के, अब विमेन ने अपने आप को साबित कर दिया है और उस वजह से थॉट्स में चेंज आया है। अब लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है, लड़कियों को दूसरी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, लड़कियों को जॉब्स के लिए भी मोटिवेट किया जाता है कि वो जॉब करें और सेल्फ डिपेंडेंट बनें। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी थॉट्स की मॉडर्नाइजेशन का ही नतीजा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी क्या होती है? सेल्फ सफिशिएंसी, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे देश में पूरा का पूरा क्या हो, यूटिलाइज हो, हमें बाहर के देशों पर डिपेंड ना होना पड़े किसी भी तरह की प्रोडक्शन के लिए, किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए। क्यों? अगर हम किसी देश पर डिपेंड होते हैं तो हमें उनके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा या फिर हमें अपने देश से कुछ ना कुछ इनकम उधर सेंड करनी पड़ेगी। किस वजह से? क्योंकि हम वहाँ से कुछ ले रहे हैं। अगर हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है, हम कहीं से बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं, तो हमें पेमेंट तो उन्हें करनी पड़ेगी ना, जो भी उन्होंने सामान दिया है या फिर फूड ग्रेन है या फिर जो भी प्रोडक्शन उन्होंने हमारे पास प्रोवाइड करवाया है, उनकी पेमेंट तो हमें देनी पड़ेगी। तो हमें खुद को इतना सफिशिएंट बनाना है कि हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना करें। ठीक है, दूसरे देशों पर डिपेंड ना करके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पर ही डिपेंड हो। क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल है जो 1965 में हमारा और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, उस वक्त अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव डाला था किस चीज़ को लेकर कि अगर हमने लड़ाई बंद नहीं की पाकिस्तान वालों के साथ तो वो क्या करेंगे, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें गुड्स, ठीक है, वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। तो उन्होंने हम पर दबाव डाला, हमें क्या क्या हमारा फ़ायदा उठाया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अगर हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं होते फॉर द फूड ग्रेन तो हम क्या करते, हम अपनी मर्जी से फैसला ले सकते थे उस वक्त। पर हमें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा? अमेरिका के ऊपर, यूएसए के ऊपर, कि वो हमें फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाना बंद ना कर दें, इसलिए हमें वो वार वहीं पर ख़त्म करनी पड़ी। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? अब देखिए बेटा, शॉर्ट पीरियड गोल्स। अभी तक हमने लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लान्स के। यहाँ पे हमने प्लान्स बनाए, इसके जब हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स निकाल लेते हैं वो होते हैं हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स। देखिए, जैसे फर्स्ट प्लान था हमारा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, यहाँ पे सभी 5 ईयर्स प्लान के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट प्लान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान देना था, किस पर जोर दिया था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ज़्यादा बेटर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन करनी है हमें, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर से आउटपुट हो सके उतना ज़्यादा बेटर लेना है। फर्स्ट प्लान का फोकस ये था। सेकेंड प्लान का था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दूसरे प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ज़्यादा क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। थर्ड प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स। थर्ड प्लान में ये कहा गया कि हमें कम से कम जो अनाज है जो हमारे देश में पैदा होता है, जिसको हम खाते हैं, वो कम से कम इतना पैदा हम करें कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंड ना होना पड़े, हम उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। फोर्थ प्लान में प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स पहले क्या था, प्राइस काफ़ी चीज़ों के ऊपर नीचे हो रही थी, तो हमें उन प्राइसेस को स्टेबल रखना था ताकि इकोनॉमी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इकोनॉमी में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। फुल यूज़ ऑफ लेबर,
लेबर की जितनी एफिशिएंसी है उसको पूरा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है लेबर को आइडल छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, नहीं, लेबर की जितनी एफिशिएंसी है पूरी एफिशिएंसी के साथ उनसे आउटपुट निकलवाना है हम। फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान, इन दोनों प्लान का जो मेन मोटिव था वो था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी ख़त्म करनी है। गरीबों को नहीं ख़त्म करना, गरीबी ख़त्म करनी है। गरीबी ख़त्म करने से मतलब जो लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, मतलब खुद से अर्निंग नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करनी है गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बने और कम से कम इतना तो कमाए कि अपने खुद की 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सके। तो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान फोकस। सेवंथ प्लान, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी है, रोज़गार देना है। देखिए ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनसे ज़्यादा इनकम होगी लोगों को, और जितनी इनकम होगी उनका अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा, और जितना अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊपर जाएगा। तो इससे ये वाला एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार निकालना है, रोज़गार देना है लोगों को। 8th प्लान में फुल एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं और काम करने लायक हैं उन सबको हमें जॉब प्रोवाइड करनी है। दिस इज़ द फोकस ऑफ 8th प्लान। एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को वैश्विक तौर पर फैलाना है, ठीक है। 9th प्लान, ग्रोथ, हमें ग्रोथ करनी है जीडीपी में भी, खुद में भी, प्रोडक्शन में भी, आउटपुट में भी। प्राइस स्टेबिलिटी, ये हम पहले कर चुके हैं, प्राइसेस को स्टेबल रखना है, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनवायरनमेंट को सस्टेन रखना है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए बिना हमें ये सब चीज़ें प्राप्त करनी। नेक्स्ट वन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देनी है लोगों को लाइफ की, मीन्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, बेहतर बनाना है पहले से। 11th प्लान में पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब गरीबी को कम करना है। जॉब क्रिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना है, इकोनॉमी में इतनी जॉब लेकर आनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। एनवायरनमेंट को सेव करना है। थर्ड क्या था फोकस, कि हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है। 12th प्लान में सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हमारे नेचर के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हो, नेचर को भी नुकसान ना हो और हमारा भी जो ग्रोथ का मोटिव है वो पूरा हो जाए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12 5-year प्लान्स। हमने 12 प्लान्स के बारे में बात की है, ये सभी 5 years प्लान्स हैं। अभी आपका बेटा जो होमवर्क है वो है शॉर्ट पीरियड गोल्स। इनका जो ये मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है इसको लर्न करना भी इजी रहेगा, आप इसी तरीके से लिखिएगा अपनी 10 नोटबुक में। और लॉन्ग पीरियड गोल्स के बारे में जो भी बताया है इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा और इसको याद भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम कल मिलेंगे। थैंक यू।